जापान में पहली बार प्रधानमंत्री की रेस में 2 महिलाएं हैं। साने तकाइची और सेको नोडा पिछले 13 साल में देश की पहली महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के चुनाव में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। जापान के इतिहास में अब तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं रही है। ये तस्वीर जापान की राजनीति की सच्चाई है। पुरुषों के बीच है एक महिला नेता। जापान का अगला प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल 4 उम्मीदवारों में से 2 महिलाएं हैं। जापान की राजनीति पुरुष प्रधान मानी जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री की दौड़ में 2 महिला उम्मीदवारों का होना देश की राजनीति के लिए बड़ा कदम है, क्योंकि जापान के इतिहास में कभी कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। सानाए ताकाइची और सेको नोडा 13 साल में देश की पहली महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के चुनाव में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ये चुनाव बुधवार को होना है। चुनाव जीतने वाले का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि एलडीपी और इसके गठबंधन साझेदारों के पास संसदीय बहुमत है। जापान के प्रधानमंत्री पद की दोनों उम्मीदवार एक दूसरे से काफी अलग हैं। दोनों की राजनीति भी अलग मुद्दों पर चलती आई है। सानाए ताकाइची को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का समर्थन हासिल है। कुछ लोग ताकाइची को तेजी से उभरती उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। पार्टी सांसदों को लेकर किए गए मीडिया के सर्वे में सानाए ताकाइची को पार्टी के रूढ़िवादियों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है, जबकि नोडा चौथे स्थान पर हैं। इससे पहले जापान में एकमात्र महिला उम्मीदवार यूरिको कोइके थी, जो 2008 के चुनाव में उम्मीदवार थी। वो इस समय टोक्यो की गवर्नर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए लैंगिक भेदभाव को लेकर 2021 में किए गए 156 देशों के सर्वेक्षण में जापान डेवलप्ड देशों के समूह ग्रुप ऑफ 7 में सबसे निचले स्थान पर रहा है। जापान की संसद में महिलाओं की संख्या सिर्फ 10% है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री के चुनाव में असल मुकाबला फूमियो किशिदा, तारो कोनो, सनाए ताकाइची और सीको नोडा के बीच है। हालांकि ताकाइची या नोडा के प्रधानमंत्री बनने की संभावना कम है, लेकिन शीर्ष पद के लिए 2 महिलाओं का यहां तक पहुंचना जापान की राजनीति के लिए प्रगति माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं आइसलैंड में पहली बार महिलाओं के बहुमत वाली संसद का चुनाव है। यहां महिला उम्मीदवारों ने 63 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। पीएम कैटरीन की गठबंधन सरकार में 3 दलों ने 37 सीटें जीती। आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है, जो आइसलैंड में जेंडर इक्वालिटी के लिए एक मील का पत्थर है। रविवार को वोटों की गिनती खत्म होने के बाद महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद अल्थिंग में 33 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटर के नेतृत्व वाली सरकार में 3 दलों ने शनिवार को हुए चुनाव में कुल 37 सीटें जीती हैं। गठबंधन को पिछले चुनाव की तुलना में 2 सीटें ज्यादा मिली हैं और सत्ता में बने रहने की संभावना नजर आ रही है। इन चुनावों के बाद आइसलैंड यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जहां महिलाओं के बहुमत वाली संसद का चुनाव हुआ है। एग्जिट पोल्स में वामपंथी दलों की जीत का संकेत दिया गया था, जिसमें 10 पार्टियों के बीच सीटों के लिए लड़ाई थी, लेकिन इंडिपेंडेंस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले और उसने 16 सीटें जीती। इन 16 सीटों में 7 पर महिलाओं की जीत हुई। प्रोग्रेसिव पार्टी ने सबसे बड़ी बढ़त हासिल की और 13 सीटें जीतने में कामयाब रही। पिछली बार की तुलना में प्रोग्रेसिव पार्टी को 5 ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन स्टेट टीवी के मुताबिक दोबारा की जा रही वोटों की गिनती में महिलाएं पुरुषों से पिछड़ती नजर आ रही हैं। मतगणना के बाद महिला प्रतिनिधियों की संख्या घटकर 30 सीटों पर आ गई, जिसका मतलब है कि संसद में महिलाओं से ज्यादा पुरुष होंगे। नतीजों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देशों रवांडा, क्यूबा और निकारागुआ में संसद में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.